हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। हमें फ्लैट वगैरह देखने को मिला, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग नजर आ रहा है और अपना भी यहाँ पे सेलिंग करने का प्लान है जिस प्रकार का कल चार्ट मार्केट ने बना रखा था। तो यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे बैंक निफ्टी में। सबसे पहले सेकंड पोजीशन ऐड कर लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया है। अभी हमें थोड़ा बहुत लॉस मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। अब देखिए, जो हमने कल ट्रेड बनाया था उसमें हमें छोटा मोटा लॉस ही लेकर जाना पड़ा। रीजन क्या था, मार्केट मॉर्निंग से ही साइडवेज बना हुआ था। ये जो आपको मोमेंटम नजर आ रहा है ये काफी टाइम बाद में आया। जब हम ट्रेड बना के बैठे थे तब मार्केट बिल्कुल साइडवेज था, उसके बाद में सेलिंग हुआ। अगर उस टाइम सेलिंग हो जाता तो एक अच्छा बेनिफिट मार्केट के अंदर उठा सकते थे। हमने कल भी सेलिंग किया था, आज भी सेलिंग किया है। रीजन क्या है कि मार्केट ने क्या किया, सेलिंग में तो आया कल, लेकिन दोबारा से रिकवरी करके ऊपर चला गया। रिकवरी कहां से किया, यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी नंबर था 500 का, वहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसे सपोर्ट को देखकर जब अपसाइड का मोमेंटम आया होगा तो जो यहाँ पे सेल करने के लिए आए होंगे वो मार्केट के अंदर निकल गए होंगे। ऐसे में यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे। इन्हीं बायर को टारगेट बनाने के लिए हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। और यहाँ पे केवल राउंड नंबर नहीं था, यहाँ पे एक साइकोलॉजी नंबर नहीं था, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी साथ में था। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बायर को नजर आ रहा होगा कि क्लोजिंग प्राइस का भी सपोर्ट मार्केट ने लिया है, 500 का भी सपोर्ट मार्केट ने लिया है। तो ऐसे में यहाँ पे बायर बैठे होंगे, इन्हीं को हमें टारगेट मार्केट के अंदर बनाना है। थोड़ा हमने जल्दबाजी नहीं किया क्योंकि थोड़ा ऐसा लग रहा था कहीं साइडवेज वगैरह मार्केट ना हो जाए। तो कंटिन्यू सेलिंग नजर आ रहा है। अब अगर यहाँ से सपोर्ट वगैरह लेता भी है तो कुछ नए बायर को ऐड करेगा, उसके बाद हमें गिरावट ही मिलना चाहिए और हो सकता है हमें कंटिन्यू सेलिंग मिल जाए। जिस प्रकार की कैंडल वगैरह मार्केट बना रहा है, सपोर्ट वगैरह भी मार्केट ना बनाए। ऐसा ही हमने सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा कि यहाँ पे सेलिंग तो हुआ लेकिन उतना ही रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर आ गया। तो ऐसे में अगर यहाँ पे कोई सेल वगैरह करने के लिए आया भी होगा, उसको मार्केट निकाल चुका है। बायर यहाँ पे बैठे रह गए होंगे, यहाँ पे ऑलरेडी भी कुछ बायर बैठे होंगे। इन्हीं को टारगेट बनाने के लिए हमने पुट साइड का अपना ट्रेड बना लिया है। और ऐसा ही एग्जैक्टली हमने निफ्टी के अंदर देखा है। तो ऐसे नहीं कि हम चार्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, काम हम करते हैं, लेकिन वैसा होना चाहिए कि मार्केट में वहां पे एसएल वगैरह अवेलेबल हो। ठीक है, अगर देखिए मार्केट कुछ ऐसा क्लोज कर देता कि सेलिंग में जाकर यहाँ पे क्लोज कर देता, फिर हमें सेलर को टारगेट बनाना पड़ता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। तो ऐसे में सेलर को भगा चुका है, बायर यहाँ पे बैठे होंगे। इन्हीं बायर को हमें टारगेट बनाना है। ऑलरेडी कुछ यहाँ पे बायर बैठे होंगे, उनको हम अपना टारगेट बना सकते हैं। और हमें सेलिंग नजर भी आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग पुट साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो कल तो हमने जो सेलिंग किया था उसमें हमें बेनिफिट उठाने का मौका नहीं मिला था क्योंकि मोमेंटम काफी टाइम के बाद में आया था जब हम ट्रेड वगैरह कट करके चले गए थे। लेकिन आज लगता है कि मोमेंटम वगैरह भी ठीक हो रहा है। अगर साइडवेज नहीं होता है आज भी तो एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके हम निकलेंगे। ठीक है, तो अभी तो कैंडल वगैरह ठीक मार्केट बना रहा है, सेंसेक्स वगैरह के अंदर भी अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। तो ओवरऑल हमें एक अच्छा सेलिंग वगैरह मिल जाना चाहिए और जो अपना कल का प्रॉफिट रह गया था मे भी हमें वो भी कैप्चर करने का मौका मिल जाए। तो बड़ा ही अच्छा ट्रेड है। चार्ट वगैरह भी अच्छा है, मार्केट के अंदर बायर बैठे हुए हैं, सेलर को भगा चुका है। सपोर्ट वगैरह जब मार्केट ने लिया होगा तो सेलर भागे होंगे। तो अच्छे से समझ में आ चुका है चार्ट, कंटिन्यू हमें सेलिंग नजर आ रहा है। तो ऐसे में प्रॉफिट वगैरह अपना बन जाना चाहिए। अगर साइडवेज होता है, मार्केट फिर से घूम जाता है, फिर आपको पता ही होता है हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी लॉस मिलेगा उस लॉस को लेकर चले जाएंगे। अदरवाइज लॉस की बातें ना ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट हमें कैप्चर करने का मौका मिले। तो ट्रेडर तो एक ही काम कर सकता है, देखिए कि जिस दिन प्रॉफिट बने उस दिन एक अच्छा प्रॉफिट बना के निकले। अब जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा, टाइम पे मोमेंटम नहीं आएगा तो रूल के अकॉर्डिंग हमें निकलना होगा। क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे केवल ये नहीं देखते कि हमें ट्रेड लिया है बैठे रहना है, हम ये भी देखते हैं कि हमने एक ट्रेड जो बनाया था अगर वो 2-3 घंटे में
हमें कंप्लीट प्रॉफिट या एसएल नहीं देता तो वैसे भी हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो जाती है। 2-3 घंटे में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के बायर सेलर वहां पे आ जाते हैं, फिर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट बन जाती है। जिस सिचुएशन को देख रहा आपने शुरुआत में ट्रेड बनाया था, वो साइकोलॉजी वहां पे रहती नहीं। तो ऑप्शन का जो ट्रेड होता है 2-3 घंटे में ऑलमोस्ट क्लियर हो जाना चाहिए अगर आप इंट्राडे में काम करना चाहते हो। पोजिशनल काम करना चाहते हो या फिर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप मे भी वेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपना जो ट्रेड है वो टाइम के अकॉर्डिंग कट हमें कर लेना चाहिए। नॉर्मली मैं देखता हूं कि वो हमारे लिए सही रहता है। कभी कभी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग बाद में मोमेंटम आ जाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो परेशान ही करता है, या तो टोटली साइडवेज रह जाता है या फिर कभी कभी आपके अपोजिट मोमेंटम हो जाता है। तो ये आप बात ध्यान रख सकते हो। अभी वेट करते हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में कुछ लॉस नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट में कुछ रिट्रेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे कोई बड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए अगर मार्केट सेलिंग में जाना चाहता है। अदरवाइज अगर वोलाटाइल मोमेंटम करेगा तो जितना सेलिंग आया उतना ही बाइंग में मार्केट चला गया, फिर अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद मार्केट में दोबारा से हमें सेलिंग वगैरह मिल जाना चाहिए। और इस बार जब ब्रेकडाउन वगैरह हो मार्केट के अंदर तो कैंडल भी अच्छे बनने चाहिए जैसे यहाँ पे बने हुए हैं, तब जाकर हम बेनिफिट मार्केट के अंदर उठा पाएंगे। और चार्ट के अकॉर्डिंग ऐसे कैंडल बन जाएंगे अगर ब्रेकडाउन होता है। अगर नहीं होता है, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर मार्केट बना लेता है, तो वो बात अलग रहेगी। तो अभी वेट करते हैं, एक रिट्रेसमेंट आया हुआ है, देखते हैं क्या होता है। अभी में कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, काफी अच्छा मोमेंटम आया हुआ, कैंडल वगैरह भी ठीक मार्केट बना रहा है। बस अभी ये कंटिन्यू सेलिंग में चला जाए तो हमारे लिए बेटर रहेगा मार्केट, क्योंकि अब अगर ये रिकवरी वगैरह देना शुरू कर देगा तो मार्केट क्या हो सकता है, थोड़ा अपने आप को साइडवेज रख सकता है। तो कल की तरह हमें फिर टाइम लग जाएगा, मोमेंटम आएगा नहीं। तो अगर थोड़ा फास्ट मोमेंटम रहे, तीनों इंडेक्स अगर एक साथ गिरेंगे तो टारगेट अचीव करना हमारे लिए आसान होगा। तो प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है, बस खतरा ये है कि साइडवेज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है। थोड़े फास्ट कैंडल बनते तो मार्केट में ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि छोटे छोटे कैंडल में क्या होता है, कभी कभी दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। और जब दूसरे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उस कंडीशन में अगर मार्केट घूम जाता है तो फिर वो नीचे नहीं आता। तो अभी वैसा कुछ नजर आ नहीं रहा कि मार्केट घूम जाएगा, लेकिन थोड़ा डाउट बना रहता है जब कैंडल वगैरह छोटे बने। तो अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है, वेट करते हैं। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, काफी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है। ऐसी ट्रेड में पेशेंस के साथ वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको बार बार डर लगेगा कि मार्केट कहीं घूम ना जाए, कल की तरह साइडवेज ना हो जाए। लेकिन बैठे रहो तो अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। तो अभी रिट्रेसमेंट वगैरह के साथ अच्छे कैंडल बना के मार्केट नीचे जाने की कोशिश कराए। यहाँ पर भी 1-2 कैंडल बनेंगे ऐसे, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे कैंडल बनेंगे, कोई शार्प सेलिंग आना चाहिए यहाँ पे। तो वेट करेंगे, जैसे ही कोई अच्छा सेलिंग आता है अपना टारगेट वगैरह अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना टारगेट अचीव हो चुका है, तो अपना ट्रेड मार्केट के अंदर कट कर लेते हैं। काफी अच्छा प्रॉफिट बन गया, थोड़ा टाइम तो एक्स्ट्रा लगा, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट बनाने का हमें मौका मिला, तो ये भी हमारे लिए काफी अच्छा है। टारगेट हम ओवर अचीव कर सकते थे अगर कैंडल वगैरह बड़े मार्केट बनाता है। अभी छोटे छोटे कैंडल बना रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा डाउट बना रहता है कहीं अचानक से मार्केट घूम ना जाए। हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही थी, मार्केट में क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया था, इवन यहाँ पे 500 का लेवल था, तो ऐसे में सेलर को तो भगा चुका था, यहाँ पे बायर ही बैठे थे। इसीलिए यहाँ पे एनालिसिस में हमने प्लान बना रखा था कि बायर को हम टारगेट बनाए। इवन जब आज मार्केट ओपन हुआ तो उसको मार्केट ने टारगेट बनाना शुरू भी कर दिया था। थोड़ा हमने वेट किया कि कहीं मार्केट साइडवेज वगैरह ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा था, सेलिंग वगैरह ही मार्केट के अंदर हो रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया और एक ठीक ठाक मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। बड़ा टारगेट अचीव कर लेते, लेकिन कैंडल अगर बड़े बनाता, अभी छोटे छोटे कैंडल बना रहे, थोड़ा रिस्क बना रहता है। ऐसा ही हमने सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर देखा था। तो टाइम में भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगा, लेकिन हमें प्रॉफिट बनाने का मौका मिल गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।